नमस्कार दोस्तों, स्वरपाठ सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आ गए हैं और इस क्लास में हम देखेंगे कि आज तक शिक्षा में सुधार के लिए जितने भी योजनाएं आया है, जितना भी मिशन बनाया गया है, जितना भी अभियान की शुरुआत किया गया है, इन वीडियो में उन सभी को हम देखेंगे और यह सभी पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहता है। तो आप लोग इन सभी पॉइंट को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला क्या है, तो पहला है आपको आंगनवाड़ी केंद्र योजना। तो देखिए आंगनवाड़ी केंद्र योजना की शुरुआत जो है 1985 में हुआ था और इस योजना के तहत गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और 6 वर्ष तक के बच्चों को जो है इस योजना के तहत लाभ मिलता है। आप गांव में देखे होंगे कि बच्चा जब शिशुआ अवस्था में रहता है, यानी 1 से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था में रहता है, तो उसको आप पहले कहाँ भेजते हैं, आप भेजते हैं आंगनवाड़ी केंद्र में। वहाँ बच्चे को जो है मुफ्त पढ़ाई के साथ साथ पोषण युक्त भोजन भी मिलता है। उसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को जो है आंगनवाड़ी केंद्र में टीका लगाया जाता है, टैबलेट मिलता है, ठीक है, मान लीजिए आयरन की गोटी मिलता है। उसके बाद देखिए स्तनपान कराने वाली महिलाओं को जो है देखे होइएगा कि आंगनवाड़ी केंद्र में जो है खासकर अपने बिहार में देखते हैं कि सुधा का जो है सूखा दूध भी मिलता है। तो इस योजना के तहत बहुत सारे लाभ जो है गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और 6 वर्ष तक के बच्चों को मिलता है। उसके बाद देखिए है कौन सी अगला, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। तो देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत कब हुआ था, तो 1986 में हुआ था। आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत प्राथमिक शिक्षा पर जो है बल देने के लिए किया गया था और इसमें कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को सुदृढ़ किया जाए, बालकों को जो है रुचि के लिए जो है ऐसा व्यवस्था किया जाए, ऐसा शिक्षण कौशल दिया जाए जो कि बालक जो है विद्यालय में लगातार बने रहे। अब अगला है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। तो देखिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1988 में हुई थी और यह कई बार भी हम आप लोग को बता चुके हैं पिछले कई सेट में। तो देखिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत जो है प्रौढ़ शिक्षा की बात कही गई है। इसमें जो है 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को या महिलाओं को जो है साक्षरता दर बढ़ाने के लिए शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। उसके बाद देखिए अगला है मध्याह्न भोजन योजना। तो मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत जो है 1995 में हुआ था और इसी को जो है मिड डे मील योजना भी कहते हैं। और इस योजना के तहत 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चे को जो है मुफ्त भोजन की व्यवस्था जो है विद्यालय में किया जाता है, ठीक। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपको सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो 2001 में हुई थी और इस अभियान के तहत कहा गया है कि 6 से लेके 14 साल के बच्चे को जो है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी और इसके तहत जो है प्राथमिक शिक्षा पे विशेष बल दिया गया था, ठीक ना। अब अगला है कस्तूरबा गांधी विद्यालय। तो देखिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय की शुरुआत जो है 2004 में हुई थी और इस योजना के तहत यानी जो है कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो योजना आया था, इस योजना के तहत आपको अल्पसंख्यक हो गया, SC ST बालिकाएं हो गया या आपको जो है पिछड़ा वर्ग की बालिकाएं हैं, उनको जो है आवासीय विद्यालय के सहित भोजन की भी व्यवस्था मतलब की गई थी और इसमें जो है कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक। अब अगला है साक्षर भारत अभियान। तो देखिए साक्षर भारत अभियान की शुरुआत जो है 2009 में हुआ था और इसमें क्या किया गया था कि भारत सरकार के द्वारा कि जो है साक्षरता दर बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। साक्षरता का मतलब ये होता है कि आप अगर लिखना पढ़ना जान गए, सिग्नेचर करना जान गए तो आप साक्षर हो गए, ठीक है। तो इस योजना के तहत जो है साक्षरता में वृद्धि के लिए बात की गई थी। अब अगला है पढ़े भारत बढ़े भारत, ठीक है। तो देखिए पढ़े भारत और बढ़े भारत अभियान की शुरुआत जो है 2014 में किया गया था और इस योजना के तहत कहा गया था कि प्राथमिक स्तर पर जो है बालकों की शिक्षा सुदृढ़ की जाए। उसके तहत जो है कक्षा 1 और कक्षा 2 में देखिए अन्य विषय के साथ साथ बच्चों को जो है गणित में भी शिक्षा दी जाए, ठीक। उसके बाद देखिए महिला समाख्या कार्यक्रम, इसकी शुरुआत जो है 1989 में हुई थी, ठीक है। और इसमें कहा गया था कि महिलाओं को जो है समाज में राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण से पहचाना तथा महिलाओं की शिक्षा को विकास देना और उसके स्वास्थ्य को भी विकास पे ध्यान दिया गया था, ठीक है। तो यह सभी महत्वपूर्ण योजना जो है आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से थी और आप लोग इन सभी को नोट कर लेंगे क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। और क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कीजिए। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।